हेलो फ्रेंड्स, ये जो है कक्षा 10 वालों के लिए उनके जो है एनसीईआरटी साइंस के पार्ट 4 का लेक्चर नंबर 3 का पार्ट 1 है। इसके पहले पढ़ा है आपने लेक्चर नंबर 2 का पार्ट 2 जो है, जिसमें आपको थोड़ा बहुत कार्बनिक यौगिकों के नामकरण का नियम के बारे में बताया गया कि कार्बनिक यौगिकों के नामकरण का सर्वप्रथम नियम है कि सबसे पहले आपको कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करना। सर्वप्रथम कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चुनाव करना है। कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करने का मतलब क्या है कि उसमें कार्बन की संख्या क्या होनी चाहिए, ज़्यादा। और जो भी लंबी श्रृंखला में नहीं आ पाए, कार्बन अगर है तो उसे पार्श्व श्रृंखला कह दिया जाएगा। मतलब ये समझो कि जो भी लंबी श्रृंखला में नहीं आ पाते उन्हें पार्श्व श्रृंखला कहा जाता है। ठीक है, मैंने बताया भी था। और इसके अलावा मैंने बताया था कि कब कॉमा लगाना है, कब हाइफन लगाना है। संख्याओं के बीच में कॉमा लगा देना है, संख्या और अंग्रेजी वर्णमाला कोई वर्ड आ जाए हाइफन लगा देना है। और दो अंग्रेजी वर्णमाला कोई आ जाए आपस में, पास पास हो, उसके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं लगाना है, उसको पास पास लिखना है। इसके अलावा एक और नियम होना चाहिए, यही मैंने दिया था सॉल्व करने के लिए, आपको घर से दिया था। HW मैंने आपको ये वर्क दिया था। इसको सॉल्व कराने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि अगर समान पार्श्व श्रृंखला अथवा प्रतिस्थापी समूह, समान पार्श्व श्रृंखला अथवा प्रतिस्थापी समूह के एक से अधिक बार आने पर पूर्व लग्न का मतलब उसके पहले, पूर्व लग्न के रूप में डाई ट्राई टेट्रा पेंटा ETC लिखा जाता है, आदि लिखा जाता है। इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने बताया था ना कि अगर आपका, इसका मतलब क्या है, अगर मेथिल 2 बार आ जाए, एक बार 2 पे, एक बार 4 पे, एक बार 3 पे, एक बार 5 पे, तो अगर मेथिल 2 बार आ जाए तो आपको 2 बार अलग अलग नहीं लिखना है, एक ही बार लिख दो, बस डाई मेथिल बोल दो। डाई मेथिल बताता क्या है कि मेथिल 2 बार आ चुका है। उसके बाद उनकी संख्याएं भी लिख दो पहले कि कब कब आ रहा है। अगर मेथिल और एथिल आए तो फिर डाई नहीं लिखना है, वो तो अलग अलग हुए ना, फिर इनको अलग अलग लिखा जाएगा। और बता भी दे रहा हूं मैं, अगर मेथिल और एथिल 2 पार्श्व श्रृंखलाएं आ गई, अब इनमें लिखने में कंपटीशन हो जाए कि पहले किसे लिखा जाएगा। तो नामकरण हमेशा, जब भी नामकरण करना है, वो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के हिसाब से करना है। नामकरण जब भी करना है वो कैसे करना है? अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के हिसाब से करना है। मतलब अंग्रेजी में जो पहले आएगा उसका नाम पहले लिखा जाएगा। प्रतिस्थापी समूहों या पार्श्व श्रृंखलाओं के केस में, जैसे आपका एथिल और मेथिल आ जाए तो पहले आपको एथिल को ही लिखना है, भले से ही बाद में। जैसे मान लो तुम्हारा मेथिल 2 पे आ जाए, 2 पे ही आया रहे, और एथिल तुम्हारा 4-5 पे आए, 4 या 5 पे आ रहे, कोई बात नहीं। लेकिन जब लिखोगे तुम एथिल को पहले लिखोगे और मेथिल को, हाँ, ये चीज आना चाहिए। नामकरण जब भी करते हैं, यही है ना, नामकरण हमेशा कैसे करते हैं भाई? हाँ, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के हिसाब से किया जाता है। ये अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में करते हैं, सर, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में किया जाता है।
अब देखो, अब रही मान लो लंबी श्रृंखला चुनने की बात, तो लंबी श्रृंखला आप नॉर्मली ऐसे चुन लेंगे, ठीक है। अगर किसी बच्चे को ऐसा लग रहा हो कि मैं इस कार्बन को भी लंबी श्रृंखला में चुन लूँ, तो अगर आप सुन लो ध्यान से, अगर आपके मन में ऐसा भ्रम हो कि इस कार्बन को भी लंबी श्रृंखला में चुन लिया जाए इसको, तो फिर अंकन कैसे करेंगे आप? अंकन मान लो अगर इसको 1 मानते हो, इसको 2 मानते हो, इसको 3 मानोगे, तो 3 के बाद 4 पे कैसे आएंगे आप? कोई जुड़ाव तो होना चाहिए आने के लिए। इस वजह से आप इसको लंबी श्रृंखला में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि 3 से फिर 4 पे नहीं आ सकते आप, जुड़ाव नहीं, लिंक होगा, जुड़ाव होगा तभी आ सकते। तो फिर आप ऐसे ही मान लो अंकन देखो क्या करेंगे, इधर से तीसरे पर, इसका नाम क्या है बताइए? मेथिल नाम। आपको देखो यही बता रहा हूं मैं कि अगर देखो एक कार्बन या कहते 2 कार्बन साथ में हैं, जुड़े हुए हैं आपस में, और वो पर श्रृंखला में आया है, ये दोनों कार्बन पर श्रृंखला में आए हैं और आपस में जुड़े हुए हैं, तभी इनका नाम एथिल लिखा जाएगा। अगर 2 कार्बन अलग अलग जुड़े हुए हैं तो इनका नाम डाई मेथिल लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? जानते रहिए आप। अलग अलग हैं तो क्या लिखा जाएगा? डाई मेथिल। साथ में है तो क्या लिखा जाएगा? एथिल। अगर ऐसे ही 3 कार्बन साथ में जुड़े हों तो क्या बोलेंगे आप? प्रोपिल। क्या लिखेंगे? अलग अलग होंगे, मान लो 2 कार्बन, जैसे मान लो तीनों कार्बन अलग अलग हों तो ट्राई मेथिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ, ये आपको जानना चाहिए। क्या ऐसा भी हो सकता है इसमें से एक कार्बन अलग हो जाए, 2 कार्बन अलग, तो एक मेथिल एक एथिल हो जाएगा। एक मेथिल होगा और एक क्या होगा? एथिल। पहले आप एथिल को लिखेंगे, फिर बाद में किसको लिखेंगे? थोड़ा जानते हैं। चलिए अब इधर आते हैं, अब इसका नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले आप अंकन कर लो, 1 2 इधर से करना है क्योंकि दूसरे पर मेथिल आएगा, इधर से तीसरे पर आएगा। अंकन आप यहाँ से कीजिए। तो 1 2 3 4 5 6। अब ये भी मेथिल है, ये भी मेथिल। एक कार्बन के लिए मेथिल लिखना, ये भी मेथिल, ये भी मेथिल, 2 बार आ गया। तो 2 बार आपको अलग से नहीं लिखना है, 2 मेथिल 5 मेथिल ऐसे 4 मेथिल ऐसे नहीं लिखना है, साथ में ही लिख दो। बोलेंगे डाई मेथिल। और कब कब आया है? एक बार 2 पर, एक बार 4। तो इसका नाम लिखेंगे आप 2,4। पार श्रृंखला अथवा प्रतिस्थापी समूह। अच्छा, श्रृंखला पे लाइट आ रहा है। श्रृंखला ये हुआ, पार्श्व श्रृंखला यहाँ होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए ध्यान से, इसका नाम होगा 2,4 डाईमेथिल। 2,4 डाईमेथिल। पार्श्व श्रृंखला खत्म हुआ, अब बचा लंबी श्रृंखला। 6 कार्बन है, हेक्स लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड है, एन लिखा जाएगा, तो लिखेंगे हेक्सेन। हेक्सेन, ठीक है। अगले की बात करें, अब मान लो इसका नाम लिखना है, तो सबसे पहले आप लंबी श्रृंखला बना लीजिए। अंकन कहाँ से करेंगे? इधर से। देखो जहां से पहले मिले अंकन वहीं से करना है। अब क्या लिखेंगे? 2,5 डाईमेथिल। डाईमेथिल हेप्टेन। इधर बात करें, अब देखो अंकन करने वाली बात देखिए, इधर से दूसरे पर मेथिल है, इधर से कहाँ है? तो पहले ना, जैसे देखो 2 से अधिक आ जाए, अगर 2 ही हो तो उन दोनों की तुलना करते हो, किधर से नजदीक है, किधर से पास, मतलब किधर से नजदीक किधर से दूर है। इधर से देखे दूसरे पर था, इधर से तीसरे पर था, फिर आपने इधर से अंकन कर लिया। अब अगर 3 या 4 आ जाए तो फिर कैसे अंकन करेंगे? तो फिर ना आप ऐसा देख लिया करो, पहले फर्स्ट पोजीशन देखा करो कि पहली बार ये मेथिल है, इधर से तीसरे पर आया है, और पहली बार ये मेथिल है, कहाँ से आया? दूसरे पर। तो जहाँ से पहले मिला पहली बार में अंकन वहीं से करो, बाकी उसके आगे मत देखो। अगर यहाँ भी समान आया होता, जैसे मान लो ये
मैं अभी क्वेश्चन ऐसा टेस्ट दूंगा कि जब मान लो फर्स्ट पोजीशन समान समान हो जाए, फिर अगले पोजीशन को देखो। अगर आप प्रथम पोजीशन से क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि अंकन कहाँ से करना चाहिए, तो फिर आप अगला पोजीशन देखिएगा। अगर पहले पोजीशन से ही क्लियर हो जा रहा है तो फिर आप अगला पोजीशन मत देखिए। ये चाहे एथिल भी हो तो भी नहीं देखते आप, बस यही देख लो। अब देखो क्या नाम लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, क्या नाम लिखेंगे, 2 4 5 ट्राई मेथिल, 2, 4, 5। ट्राई मेथिल कैपिटल कर सकते हैं आप, क्या लिखेंगे, हेप्टेन। इसकी बात की जाए, बताइए लंबी श्रृंखला बन जाएगी। रही अंकन वाली बात, देखो इधर से तीसरे पर एथिल है, इधर से दूसरे पर क्या है, तो जो जहां से पहले मिले, एथिल मेथिल मत देखो भाई, पहले कहां से मिल रहा है, पहले जो मिले अंकन वहीं से कर देना। तो 1 2 3 4 5 6 7, मान लो बता रहा हूं, अगर एथिल भी तीसरे पर आया हो, मतलब एथिल भी तीसरे पर इधर से आ रहा है, मेथिल भी अगर तीसरे पर आया होता तो फिर बराबर पोजीशन हो गई। पोजीशन क्या हो गई, बराबर। फिर आप अंकन करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला क्रम डिसाइड कर, पहले आप पोजीशन से ही क्लियर हो जाए कि पोजीशन जहां पहले मिला, जैसे ये दूसरे पर मिल गया, इधर से तीसरे पर, इधर से दूर है उधर से पास है, अंकन यहीं से कर देंगे। अगर आप पोजीशन से क्लियर नहीं हो पा रहे हैं तो फिर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम भी देख लो। कब देखना है पता है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम, जब दोनों ही पार्श्व श्रृंखला ही हो, जैसे ये भी पार्श्व श्रृंखला ये भी पार्श्व श्रृंखला, मेथिल एथिल प्रोपिल ये सब क्या है, पार्श्व श्रृंखलाएं हैं। जब पार्श्व श्रृंखला की आपस में तुलना करनी हो और अगर पोजीशन से डिसाइड नहीं हो पा रहा है, पोजीशन से डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर क्या देख लिया करें, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम। यहाँ तो पोजीशन से डिसाइड हो जा रहा है तो फिर क्या होगा। लेकिन अब देखो रही नाम लिखने वाली बात, ये तो अंकन का नियम था, अंकन कहाँ से करें, जो जहां से पहले मेरे अंकन वहीं से करूँ। अब रहा नाम लिखने वाला बात, तो नाम कैसे लिखेंगे, नाम देखो ये अंग्रेजी में पहले आता है, इसका नाम है एथिल और उसका नाम क्या है, मेथिल। अंग्रेजी में पहले कौन आता है, हाँ भले से ही एथिल बाद में आया है लेकिन लिखा जाएगा पहले। तो इसका नाम लिखेंगे 5 एथिल, इसके बाद 2 मेथिल, 5 एथिल 2 मेथिल, कितने कार्बन, 7 हेप्टेन। क्लियर है आप लोग। इसकी बात किया जाए तो देखो इधर से तीसरे पर मेथिल, इधर से तीसरे पर एथिल। अब बताओ अंकन कहां से करेंगे, एथिल से कर दो, क्योंकि देखिए पोजीशन तो बराबर हो गया, इधर से भी तीसरे पर है इधर से भी तीसरे पर। फिर अगर पोजीशन से क्लियर नहीं है तो फिर क्या देख लो, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम। ठीक है, तो फिर आप यहां से अंकन कर देंगे इधर से। क्या ओ लॉन्ग चेन, आप बनाओ चाहे ना बनाओ, इसे आप अंकन कर लो, क्या दिक्कत है, ये लॉन्ग चेन बन गया है। ये शुरू के नियम होते कि लंबी श्रृंखला बना के फिर वैसा, जब आप मैच्योर हो जाएंगे तो फिर अपने मन से ही अंकन कर लो, क्या दिक्कत है, नाम लिख के दिखा दो। अच्छा देखिए ध्यान से, ये मेथिल एथिल है, पहले आता कौन है, एथिल, अंकन तो उसके हिसाब से कर दिया गया है। 3 एथिल 5 मेथिल हेप्टेन। अब रही इसकी बात, देखो यहां से 1 2 3 तीसरे पर मेथिल, यहाँ 1 2 3 तीसरे पर क्या है, मेथिल। अब भाई ये तो कैंसिल हो गया, पोजीशन हो गया कैंसिल। अब आप अंतर कहाँ से करेंगे, अब अगला देख लो, उसको देखो कि देखो ये दूसरा वाला जो है
इधर से पास में आ रहा है चौथे पर, इधर से कहाँ आएगा पांचवें पर। भाई देख लो भाई, पहले आप फर्स्ट पोजीशन से क्लियर करो, अगर उससे क्लियर नहीं हो रहा है तो फिर अगला पोजीशन देखो। तो इधर से 1 2 3 4 पांचवें पर में थी, इधर से चौथे पर, ठीक है। तो वहीं से अंकन कर लें आप जहां से पास में मिले। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या नाम लिखेंगे इसका? देखो 3 4 6 ट्राई मेथिल, 3 4 6 ट्राई मेथिल ऑक्टेन, ठीक है। 3 4 6 ट्राई मेथिल ऑक्टेन, लिखो फटाफट। देखिए ध्यान से आपको, देखो कुछ और प्रश्न दिए गए हैं आपको, इन प्रश्नों को सॉल्व किया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं, उन प्रश्नों को भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा देखो ध्यान से, पहले जैसे मान लो इसका नाम लिखना है, तो देखो क्या है, पहले आप प्रथम स्थान को देखो कि इधर से दूसरे पर मेथिल है, दूसरे पर, इधर से भी दूसरे पर मेथिल है। अब इधर से तीसरे पर एक क्या है, मेथिल है। बताइए अंकन कहाँ से करें? अंकन उधर से कर लिया जाए, ठीक है, क्योंकि भाई मेथिल मेथिल तो कैंसिल हो गया। अब बचा अगला, अगला एथिल है, अगला मेथिल है, समान पोजीशन पे है। अलग अलग पोजीशन पे अगर रहा होता, जैसे मान लो मेथिल हमारा एथिल यहाँ आया हो, फिर आप अंकन यहाँ से करें जो पहले मिल जाए, क्योंकि यहाँ से पास मिलता, यहाँ से दोनों मेथिल पास में थे, यहाँ से एक मेथिल एक एथिल मिल रहा था लेकिन पास में नहीं, थोड़ा से क्या उसकी तुलना में दूरी पर मिल रहे थे। ऐसा भी संभव है, मैं इसका भी एक्सरसाइज करा रहा हूँ एग्जाम्पल। चलो ठीक है, पहले इसका देखो 1 2 3 4 5 6 7, क्या नाम लिखेंगे आप? पहले एथिल को लिखा जाएगा, मेथिल को नहीं, पहले एथिल को। तो लिखेंगे 3 एथिल, इसके बाद 2 5 6, पहले एथिल को फिर बाद में मेथिल, 2 5 6 ट्राई मेथिल, ट्राई मेथिल 7 कार्बन हेप्ट लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड है हेप्टेन। अच्छा इसकी बात देखो ध्यान से, इधर से दूसरे पर मेथिल है, इधर से दूसरे पर मेथिल, इधर से तीसरे पर एक और मेथिल है, इधर से तीसरे पर कुछ नहीं, चौथे पर है। फिर अंकन कहाँ से करें? इधर से, हाँ कर लेंगे आप। 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या नाम लिखेंगे आप? 2 3 5 7 2 3 5 7 टेट्रा मेथिल, 4 बार टेट्रा, टेट्रा मेथिल ऑक्टेन। अच्छा इसकी बात किया जाए, इधर से क्या देखो 1 2, इधर से क्या है 3, फिर अंकन कहाँ से करेंगे? इधर से पास में है, इधर से पहला पोजीशन 2 पे आ रहा है, इधर से पहला पोजीशन 3 पे आ रहा है, फिर आप अंकन यहीं से करो, जहां से पास मिले अंकन वहीं से कर लो। क्या नाम लिखेंगे? 2 3 5 6, 2 3 5 6 टेट्रा मेथिल ऑक्टेन, ठीक है। अब इसका नाम क्या लिखेंगे आप? बताइए, यहां अंकन कहां से करें?
कहाँ एथिल बा? प्रोपिल, इसका नाम होगा प्रोपिल। ये 3 कार्बन है, प्रोपिल लिखा जाएगा। तो देखो इधर से 1 2 3 4, तीसरे पर मेथिल आ रहा है, इधर से तीसरे पर ना, चौथे पर, तीसरा बोल रहा हूँ, चौथे पर मेथिल आ रहा है, इधर से चौथे पर प्रोपिल आ रहा है। बताइए अंकन कहाँ से होगा? नहीं, आप कार्बन को देख के सोचेंगे अंकन यहाँ से किया जाए, लेकिन ये गलत है। ये भी पार श्रृंखला है, मैं बताया हूँ, मेथिल एथिल प्रोपिल ये सब पार श्रृंखलाएं हैं। अगर पार श्रृंखलाएं समान स्थान पे आ जाती हैं तो उस केस में अंकन करते समय अंग्रेजी वर्णमाला क्रम को ध्यान में रखा जाएगा। अंग्रेजी में यम पहले आता है और पी क्या आता है बाद में। आप कार्बन को देख के नहीं घबराना है, समझ पा रहे हो? ये बड़ा बढ़िया पॉइंट है इसका, ये सीखने वाला पॉइंट है कि यहाँ अंकन आपका यहाँ से होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। पार श्रृंखलाएं आपस में अच्छे तरीके से तुलना कर लो। क्या नाम लिखेंगे इसका? हाँ, मेथिल को पहले लिखा भी जाएगा क्योंकि यम पहले आता है। 4 मेथिल 5 प्रोपिल, इसके बाद ऑक्टेन। आपका ये वाला हो गया होगा। अच्छा मान लो इसी में मैं बता दूं, ऐसा हो गया होता इसी में, एक प्रश्न और बढ़ा दे रहा हूं मैं, 4 से 5 कर दे रहा हूं। 5वां प्रश्न मान लो ऐसा रहा हो, मान लो ऐसा रहा होता, फिर आप अंकन कहां से करते? फिर आपको दिख ही रहा है, इधर से बहुत पास पास दिख रहे हैं, दूसरे पर मेथिल है, इधर से दूसरे पर मेथिल, तीसरे पर मेथिल है, इधर से तीसरे पर कुछ नहीं है, चौथे पर है। अगर तीसरे पर कुछ आया होता तो फिर अंकन कर लेते, तीसरे पर एथिल अगर आया होता तो आपको पता है अंकन यहीं से कर लेता हम। अब कहां से अंकन करेंगे आप? अब अंकन इधर से होगा 1 2 3 4 5 6 7। अब पहले एथिल को ही लिखा जाएगा, उसका नाम लिखेंगे 4 एथिल, इसके बाद 2 3 6 ट्राई मेथिल, 4 एथिल, इसके बाद 2 3 6 ट्राई मेथिल, हेप्टेन, ठीक है। अब इस पॉइंट को ध्यान से समझे, इस पॉइंट को ध्यान से देखें। आप क्या बोल रहा है, पहले नियम को समझो। अगर पार्श्व श्रृंखला और प्रतिस्थापी समूह दोनों ही समान स्थान पर आते हैं, फिर अंकन करते समय आपको किसको महत्व देना है? प्रतिस्थापी समूहों को ज्यादा महत्व देना है। अब लिखा ना कि अंकन करते समय हमेशा प्रतिस्थापी समूहों की तरफ से कर, मतलब प्रतिस्थापी समूह को ज्यादा महत्व देंगे आप। अब प्रतिस्थापी समूह है क्या, मैं बता चुका हूं, नाइट्रो क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो, यही प्रतिस्थापी समूह। अब पार श्रृंखलाएं क्या है? मेथिल एथिल प्रोपिल, ये सब, हाँ ब्यूटिल वगैरह, ये सभी पार श्रृंखलाएं होंगी, ठीक है। अच्छा देखो ध्यान से देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब अगर यहां बात करें अंकन की, तो देखो नाइट्रो तुम्हारा प्रतिस्थापी समूह है और ये मेथिल है, एक कार्बन को देख लो, वो तो एच के लगा देंगे, एच से मतलब मत रखें आप, कार्बन को देखो, इसका नाम मेथिल है। तो देखो इधर से दूसरे पर मतलब प्रतिस्थापी समूह है, प्रतिस्थापी समूह है, उधर से दूसरे पर पार श्रृंखला है। अंकन कहां से करेंगे आप? प्रतिस्थापी समूह की तरफ से, पार श्रृंखला नहीं। बहुत ध्यान से कि प्रतिस्थापी समूह और पार श्रृंखलाएं अगर आती हैं समान स्थान पे, समान स्थान पर, अलग अलग की नहीं। अगर अलग अलग स्थान पे आएंगे तो फिर जो पहले मिलेगा अंकन वहीं से करें। प्रतिस्थापी समूह और पार श्रृंखला अगर अलग अलग स्थान, मान लीजिए प्रतिस्थापी समूह बाद में आता है और पार श्रृंखला क्या आता है पहले,
फिर आप अंकन कहाँ से करेंगे, जो पहले मिल जाए, पार्श्व श्रृंखला मिला पहले, अंकन उसकी तरफ से। ये कंडीशन तब की है जब पार्श्व श्रृंखला या और प्रतिस्थापी समूह दोनों ही क्या है, समान स्थान पर आए समान स्थान पर आए। फिर आपको अंकन कहाँ से करना है, प्रतिस्थापी समूह की तरफ से। फिर अंकन क्या यहीं से करेंगे ना आप लोग, 1 2 3 4 5। अच्छा इसकी बात करो, इधर से दूसरे पर क्लोरो है, इधर से दूसरे पर मेथिल है, मतलब ये प्रतिस्थापी समूह पार्श्व श्रृंखला है। अंकन कहाँ से करेंगे, ध्यान से थोड़ा सा, इधर से तीसरे पर प्रतिस्थापी समूह है, इधर से तीसरे पर क्या है, पार्श्व श्रृंखला है। अंकन कहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अभी मैं ऐसा भी कंडीशन आपको दूंगा जहां प्रतिस्थापी समूह बाद में आया है और पार्श्व श्रृंखला पहले आ गया है, उसका भी एक एग्जाम्पल मैं करा दूंगा। इसको ध्यान दें फिलहाल आप। अब देखो अंकन का नियम अलग होता है और नाम लिखने का नियम होता है कि हमेशा अंग्रेजी के हिसाब से लिखा जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले मेथिल आता है, बाद में नाइट्रो, पहले यम आता है फिर यन आता है। तो पहले आप यम को ही लिखोगे, यम को ही पहले लिखा जाएगा, ध्यान दिया। अंकन तो आपने कर लिया प्रतिस्थापी समूह के हिसाब से, लेकिन जब नाम लिखेंगे तो किसके हिसाब से, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के हिसाब से। इसका नाम लिखेंगे आप क्या, 4 मेथिल, 2 नाइट्रो, पेंटेन। अगले वाले की बात की जाए, पहले सी पहले लिखा जाए, क्लोरो बाद पहले लिखा जाएगा, मेथिल बाद में, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, 5 मेथिल, हेक्सेन। इसकी बात करेंगे, पहले एथिल को लिखा जाएगा न कि नाइट्रो को, पहले से ही बाद में आया है। 5 एथिल, 3 नाइट्रो, क्या लिखेंगे, हेप्टेन। ठीक है, इधर वाला आपका हो गया कि नहीं, हाँ सभी हो गए हैं इधर वाले। अच्छा पहले इसको चालू करो, देखो इसकी बात करें। अब देखो ये दोनों ही क्या हैं, आपस में ही प्रतिस्थापी समूह। फिर इनका हाँ अंग्रेजी वर्णमाला देख लो, क्या करेंगे भाई, इधर से ये दूसरे पर क्लोरो है, इधर से दूसरे पर ब्रोमो है, फिर अंग्रेजी के हिसाब से अंकन कर लो। ब्रोमो की तरफ से पहले अंकन किया जाएगा, समान स्थान के लिए, अलग अलग के लिए नहीं, समान स्थान पे आए दोनों, दूसरे पर ये, इधर से दूसरे पर ये। फिर अंकन आप यहाँ से करेंगे 1 2 3 4। क्या नाम लिखेंगे, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 3 क्लोरो, प्रोपेन नहीं होगा, 4 कार्बन है, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड एन, ब्यूटेन। यहां देखो, यहां देखो ये पहले आ गया है, आप इसे थोड़ा सा वैरायटी कर दो, इसको Cl मान लो, उसको Br मान लो। अच्छा देखो ध्यान से, देखो इधर से दूसरे पर क्लोरो है, उधर से तीसरे पर ब्रोमो है, अंक का डिफरेंस आ गया। समान स्थान पर क्लोरो ब्रोमो आएंगे तब ब्रोमो की तरफ से अंकन किया जाएगा। अगर अलग अलग स्थान पे आते हैं तो जो पहले आए उसी की तरफ से अंकन करें। तो अंकन आप यहाँ इसकी तरफ से करेंगे, 1 2 3 4 5 6, लेकिन लिखेंगे पहले कैसे, हाँ पहले ब्रोमो को लिखा जाएगा, पहले ब्रोमो को लिखा जाएगा, इसका नाम होगा 4 ब्रोमो। हेक्सेन,
इसकी बात की जाए, बताइए, ये भी प्रतिस्थापित समूह, ये भी प्रतिस्थापित समूह, इधर से दूसरे पर नाइट्रो, इधर से दूसरे पर क्लोरो, अंकन क्लोरो की तरफ से करेंगे आप। जब प्रतिस्थापित समूह रहे तब आपस में। क्या नाम लिखेंगे? 2 क्लोरो, 4 नाइट्रो, पेंटेन। देखिए बराबर, देखो ध्यान से, ये लास्ट 3 प्रश्न और हैं। आपने भी नियम पढ़ा है कि प्रतिस्थापित समूह और पार श्रृंखला के समान स्थान पर आने पर अंकन कहाँ से करते हैं? प्रतिस्थापित समूहों की तरफ से करते हैं। और आपको प्रतिस्थापित समूहों के नाम भी पता है, ये नाइट्रो, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये सब आपके जो हैं प्रतिस्थापित समूहों के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अच्छा देखो ध्यान से, अब यहाँ कहीं कोई इसका नाम लिख के दिखाओ, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप अंकन करेंगे ना, अंकन। अंकन देखो, इधर से करेंगे दूसरे पर मेथिल और तीसरे पर एथिल, इधर से करेंगे दूसरे पर मेथिल फिर दूसरे पर मेथिल। आप ये समझे कि ये दूसरे वाला मेथिल, ये दूसरे वाला मेथिल कैंसिल हो गया, चलो हमने इसको हटा दिया। अब बचा क्या? एक मेथिल बचा है और एक एथिल बचा है। उधर मेथिल, इधर एथिल बचा है। उधर से मेथिल दूसरे स्थान पर, इधर से एथिल तीसरे स्थान पर। बताइए पहले कौन आ रहा है? तो जहां से पहले पड़ जाएगा अंकन वहीं से कर देना है। तो अंकन आप यहां से करेंगे, 1 2 3 4 5 6। इसका नाम क्या लिखेंगे? पहले एथिल का नाम लिखा जाएगा, लिखेंगे 4 एथिल, इसके बाद 2 कामा 2, 2 पर 2 बार मेथिल है, एक बार 5 पे 2 कामा 2 कामा 5 ट्राई मेथिल हेक्सेन। इसकी बात किया जाए तो देखो, यहां से दूसरे पर मेथिल, तीसरे पर एथिल, यहाँ से दूसरे पर मेथिल, दूसरे तीसरे पर भी मेथिल, एक मेथिल कैंसिल करो, चलो बचा क्या? मेथिल, इधर मेथिल बचा, इधर एथिल बचा है, तो 1 2 3, तीसरे पर मेथिल, 1 2 3, तीसरे पर एथिल। बताइए कहां से अंकन किया जाएगा? एथिल की तरफ से। ठीक है, तो अंकन जब आप करेंगे तो अंकन यहां से होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 ना। क्या नाम लिखेंगे? 3 एथिल, 2 कामा 6 कामा 7 ट्राई मेथिल ऑक्टेन। उधर बात करें, दूसरे पर मेथिल, चलो मेथिल कैंसिल हो गया, दूसरे पर मेथिल यहाँ है, दूसरे पर मेथिल वहां भी है, यहाँ तीसरे पर क्लोरो है, वहां से तीसरे पर नाइट्रो। बताइए अंकन कहां से किया जाएगा? क्लोरो की तरफ से। तो 1 2 3 4 5 6 7, क्या नाम लिखेंगे? हाँ 3 क्लोरो, इसके बाद मेथिल लिखना है, क्लोरो फिर मेथिल फिर नाइट्रो। ठीक है, 2 कामा 6 डाई मेथिल, 5 नाइट्रो, हेप्टेन, हेप्टेन लिख लेंगे। एक और एग्जांपल देख लीजिए आप इससे भी, मान लो ऐसा आ गया होता, बताओ अंकन कहां से करेंगे?
नहीं, अंकन नाइट्रो की तरफ से करेंगे, दूसरे पर मेथिल, यहां से भी दूसरे पर मेथिल, कैंसिल आउट समझो। तीसरे पर नाइट्रो है, तीसरे पर मेथिल है। नाइट्रो प्रतिस्थापी समूह है, मेथिल मैंने कहा इसको क्या, एथिल। एथिल पार्श्व श्रृंखला है, तीसरे पर एथिल, ये पार्श्व श्रृंखला है, वो प्रतिस्थापी समूह समान स्थान पर आ रहा है। अंकन कहां से करेंगे, नाइट्रो की तरफ से। तो अंकन करेंगे आप इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या नाम लिखेंगे, हाँ लिखेंगे आप लोग 6 एथिल। पहले ई को ही लिखना, फिर यम को लिखना है, फिर एन को लिखना है। 6 एथिल 2,7 डाईमेथिल, यम को लिखना है 2,6 डाईमेथिल 3 नाइट्रो ऑक्टेन। 6 एथिल, इसके बाद क्या लिखेंगे 2,7 डाईमेथिल 3 नाइट्रो ऑक्टेन, बिल्कुल पास में लिखना है, ठीक है। अच्छा ध्यान दें आप, कुछ ऐसे बता दे रहा हूं, मान लो चक्रीय यौगिक आ जाए, जैसे मान लो कोई ऐसा आ जाए, इसका नाम तो जानते हैं क्या होगा ना, कोई पूछे इसका नाम क्या होगा, इसका कार्बन है, सब बता दे रहे हैं, यहां सब कार्बन है। हर देखो ये चक्रीय यौगिक के हर जुड़ाव पे कार्बन होता है, क्या होता है, एक कार्बन है, बता दे रहे हो, ठीक है। यहां से लगा हो, मान लो ऐसा कोई हर जुड़ाव पे कार्बन है, ठीक है। ऐसे ही मान लो कोई के इसका नाम, तो देखो सबसे पहले ध्यान दो, यहाँ 3 कार्बन और यहाँ पार्श्व श्रृंखला नहीं है, चक्रीय यौगिक है, तो पार्श्व श्रृंखला का नाम नहीं लिखना है, सीधे आप आगे बढ़िए। चक्री के लिए साइक्लो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, और कितना कार्बन यहाँ पे है, 3। साइक्लो 3 कार्बन के लिए प्रोप लिखेंगे, तीनों के बीच सिंगल बॉन्ड, प्रोपेन, क्या नाम होगा, साइक्लोप्रोपेन, क्योंकि सभी कार्बनों के बीच 3 कार्बन, सबके बीच सिंगल बॉन्ड। इसका नाम लिखेंगे साइक्लोब्यूटेन, 4 कार्बन, बंद है 4 कार्बन, तो इसका नाम लिखेंगे आप साइक्लोप्रोपेन। पास में लिखो, इसका होगा साइक्लोब्यूटेन। इसका होगा साइक्लोहेक्सेन। अब मानो सुनो पहले, जैसे आपसे कोई कह दे, बोले इसका नाम क्या लिखेंगे, बोले इसका नाम क्या लिखोगे, हाँ बताइए इसका नाम क्या लिखेंगे, और पूछ लिया जाए आपसे, मान लो जो बताओ, अच्छा आप लोग क्या नाम लिखें, हालांकि ये सब आपके लेवल का नहीं है, लेकिन इसे बता दिया जा रहा है। आपसे कोई के इसका नाम क्या लिखे, तो जानते हैं, देखो ये पार्श्व श्रृंखला आ गई है, तो पार्श्व श्रृंखला आने पर उसको जो है दिखाता है द्वितीयक पूर्वलग्न को, सबसे पहले द्वितीयक पूर्वलग्न को ही लिखा जाता है, पार्श्व श्रृंखला को ही लिखा जाता है, उसके बाद बंध श्रृंखला, उसके बाद बंध जो भी है कार्बन की संख्या देख लो, उसके बाद बॉन्ड वगैरह, उसके बाद क्रियात्मक समूह वगैरह लिखे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आप लिखेंगे मेथिल को, क्या लिखेंगे,
और चाहो तो देखो यहाँ 6 कार्बन है, सबका चाहो अंकन भी कर सकते हो, लेकिन इसको हमेशा 1 ही दिया जाएगा। तो ठीक है, आप इसको 1 मानेंगे हमेशा, क्योंकि भाई फर्स्ट पे ही आएगा, इसको फर्स्ट इसको सेकेंड थोड़ा ही मानना है। संभव है, देखो जैसे फर्स्ट भी मान सकते हो, सेकेंड भी मान सकते हो, थर्ड भी मान सकते हो, जो भी मान सकते हैं आप, लेकिन आपको कम से कम अंक देना है, कम से कम अंक। इसको भी आप चाहे जो मान सकते हो, लेकिन 1 भी दे सकते हैं तो 1 ही दो। आप दूसरा नंबर भी दे सकते हैं, लेकिन 2 नहीं देना है, क्या देना है? 1। जब कम अंक देना भी संभव हो, ज़्यादा अंक देना भी संभव हो, तो प्रयास करें कम अंक ही दिया जाएगा, वही सही होगा, ज़्यादा अंक नहीं देना है। तो आप इसको भी 1 ही मानोगे, इसको भी क्या मानोगे? 1। तो 1 आप चाहे लिख भी सकते हैं, चाहे ना लिखो। इसका नाम जानते हैं, क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 1 मेथिल। क्या लिख सकते हैं? आज बंद श्रृंखला बची है, साइक्लोहेक्सेन। हाँ, 1 मेथिल साइक्लोहेक्सेन। तो 1 चाहे लिखे, आप केवल मेथिल साइक्लोहेक्सेन भी कहेंगे चलेगा, एकदम बिल्कुल सही है वो। अक्सर लोग यही लिखते हैं। इसका लिखो नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन या 1 नाइट्रो साइक्लो 1 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, या केवल इसका नाम नाइट्रोसाइक्लोहेक्सेन हो सकता है। इसका हो जाएगा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। अच्छा, इसकी बात करें, अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे एक को 1 एक को 2 मानना पड़ेगा, क्योंकि इधर 2 3 नंबर देखो, 1 2 दे, 1 2 नंबर दीजिए, संभव है। एक को 1 एक को 2 मानिए आप। अच्छा, किसको 1 माने, किसको 2? हाँ, क्लोरो को 1 मानिए, नाइट्रो को 2 मानिए, बाकी 6 कार्बन तो है। इसका 1 इसका 2, इसका नाम लिखेंगे 1 क्लोरो। हाँ, सबसे पहले सारे पार श्रृंखला को लिख लो, प्रतिस्थापी समूहों को लिख लो, 2 नाइट्रो। इसके बाद आके हाँ, साइक्लोहेक्सेन। इसका क्या करेंगे? हाँ, प्रतिस्थापी समूह को 1 मानना है, ये प्रतिस्थापी समूह पार श्रृंखला है, इसको 1 मानेंगे प्रतिस्थापी समूह को, इसको क्या मानना है? 2। वही नियम लगेगा यार, लेकिन लिखेंगे इसको पहले, मेथिल को पहले लिखा जाएगा, इसका नाम होगा 2 मेथिल 1 नाइट्रो साइक्लोहेक्सेन। इसको फटाफट लिख लिया। अच्छा, देखिए ध्यान से, इसके बाद आपको लिखना है असंतृप्त यौगिक। असंतृप्त यौगिक, या बोल सकते हैं बहुबंध युक्त यौगिक। हाँ, हेडिंग करें आप लोग, असंतृप्त यौगिकों, या कह सकते हैं बहुबंध युक्त यौगिकों। बहुबंध युक्त, साथ में लिखो बहुबंध युक्त यौगिकों का नामकरण। यौगिकों का नामकरण, अभी आपको ऐसे यौगिकों का नाम लिखना है जिनमें क्या आ जाए? बहुबंध, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, या दोनों ही कह लें। तो जानते हैं क्या करेंगे आप? सबसे पहले इसका नियम है, सर्वप्रथम बहुबंध युक्त
बहुबंध युक्त कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव जनक श्रृंखला के रूप में करते हैं। जनक श्रृंखला के रूप में करते हैं और जो वही सेम हाल है कि जो लंबी श्रृंखला में नहीं आ पाते क्या कहलाते हैं? हाँ, और जो जनक श्रृंखला में नहीं आ पाते पार्श्व श्रृंखला कहलाते हैं। अब इसको आप पहले ध्यान से समझ लो, फिर आराम से लिखो। देखो, इस नियम को आप बहुत ध्यान से समझेंगे कि सबसे पहले आपको कार्बन की लंबी श्रृंखला बनानी है जिसमें डबल बॉन्ड पंखा चालू करो, जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए। कार्बन की लंबी श्रृंखला बनाएंगे जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आना चाहिए। अगर कार्बन की लंबी श्रृंखला मिल रही है लेकिन आपको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं मिल रहा है तो आप डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को शामिल ही करोगे, भले से श्रृंखला छोटी मिल जाए। आप इसको समझो ध्यान से। इसके कहने का मतलब है सबसे पहले आपको कार्बन की लंबी श्रृंखला चुननी है, वो भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड युक्त। अगर कार्बन की लंबी श्रृंखला डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड युक्त ना हो फिर मिले तो आप नहीं मानेंगे, फिर आप उसको लंबी श्रृंखला मत बनाइए। आप लंबी श्रृंखला उसे बनाइए जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, भले से ही कार्बन कम मिल जाए, क्या दिक्कत। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को छोड़ना नहीं, उसको शामिल करते हुए आपको लंबी श्रृंखला बनानी। कभी ऐसा कंडीशन आए कि भाई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ना आए फिर लंबी श्रृंखला मिले, नहीं, उसको नहीं शामिल, उसको लंबी श्रृंखला मानना ही नहीं। समझ पा रहे हैं आप? यहाँ थोड़ा अलग केस, कार्बन की लंबी श्रृंखला बनानी है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को शामिल करते हुए। और कैसे पता करें कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लंबी श्रृंखला में आया है कि नहीं, ये भी समझ लो ध्यान से कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लंबी श्रृंखला में आया है कि नहीं, कैसे पता करें। जैसे मान लो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कम से कम दो कार्बनों के बीच होना चाहिए। भाई दो कार्बनों के बीच ही तो होगा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जिन दोनों कार्बनों के बीच में आया है उनमें से दोनों ही कार्बन अगर लंबी श्रृंखला में शामिल है तो बोलेंगे डबल बॉन्ड लंबी श्रृंखला में आया है, जनक श्रृंखला में शामिल है। अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में से जिन जिन कार्बनों के बीच में आया है एक कार्बन लंबी श्रृंखला में गिन लिया गया है और अगले कार्बन को छोड़ दिया गया है तो आप मानेंगे कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड ब्रांच में आ गया है। किसमें आ गया है? पार्श्व श्रृंखला में चला है। जिन दो कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आया है अगर वो दोनों कार्बन लंबी श्रृंखला में शामिल हैं तो बोलेंगे कि डबल बॉन्ड लंबी श्रृंखला में आया है या ट्रिपल बॉन्ड आया है। अगर उन दोनों कार्बनों में से कोई एक कार्बन छूट जाए, एक कार्बन आ जाए, तो उस केस में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड किसमें चला जाएगा? पार्श्व श्रृंखला में। ठीक है, तो ध्यान दें आप। देखो इसमें सबसे पहला नियम है, मान लो ऐसा मिल जाए आपको, कोई कह दे लंबी श्रृंखला बना लो, तो आप क्या करेंगे बताइए? इसमें लंबी श्रृंखला किसे बनाएंगे? तो ध्यान दीजिए आप लोग, वही करना है आपको ना कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को शामिल, आप इसमें लंबी श्रृंखला ये बनाएंगे, सीधा नहीं जाना है। हाँ, डबल बॉन्ड को छोड़ना नहीं। कई बच्चे क्या करते हैं ना, वो इस कार्बन को लंबी श्रृंखला मान लेंगे और फिर ऐसा बना लेंगे, बोलेंगे डबल बॉन्ड को हमने लंबी श्रृंखला में लिया नहीं। डबल बॉन्ड को अगर लंबी श्रृंखला में शामिल किया है या ट्रिपल बॉन्ड को शामिल किया है
तो जिन दोनों कार्बनों के बीच में वो आए हैं डबल या ट्रिपल बॉन्ड, वो दोनों ही कार्बन शामिल होने चाहिए। उनमें से कोई एक कार्बन होगा ना, तो उस केस में इसको आप ब्रांच मान लेंगे कि डबल बॉन्ड कहाँ है, ब्रांच। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपका लंबी श्रृंखला ये बनेगा। जब आप इसको बनाएंगे तो आपका लंबी श्रृंखला ये बनेगा। ठीक है। और सुनो पहले, अंकन अगला नियम है इसका, जब भी अंकन करेंगे ना, अंकन करते समय बहुबंध को ध्यान में रखा जाता है। बहुबंध का मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या दोनों भी हो सकते हैं, वो ध्यान में रखते हैं। इसका मतलब समझ पा रहे हैं? देखो मतलब ना ये है कि अगर जब भी देखो डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ गया ना, तो अभी आप अंकन उसी के हिसाब से करो, उसी को देखना है, वो जहां से नजदीक हो वहीं से अंकन करना। जैसे मान लो बता रहा हूँ, इसका मैं थोड़ा बता रहा हूँ, पहले इसको देखो, इस अंकन। जैसे मान लो कोई ऐसा बोल दिया आपसे, कोई बोल दे ऐसा, बोले इसका अंकन करो। अंकन आप इसको मत देखो, आपको वही देखना वो कहाँ से नजदीक है, इधर से दूसरे पर और इधर से तीसरे पर। इसको मत देखो, आपको वही देखना है। समझ पा रहे हो? मतलब डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को देखकर ही अंकन करना है। हाँ, अगर कभी ऐसा केस आ जाए कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड समान स्थान से, मान लो यहाँ आ जाए, ऐसा केस आ जाए, यहाँ पे तुम्हारा NO2 आ जाए, तो फिर तो इधर से तीसरे पर डबल बॉन्ड है, इधर से भी तीसरे पर है। लेकिन अगर इधर से आओगे दूसरे पर नाइट्रो मिल जाएगा, तो फिर अंकार आप उधर से करें। समान स्थान के केस में फिर आप देख सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपने नियम लगाया है, पढ़ा है, उसको लगा सकते हैं। लेकिन अगर वैसी केसेस है तो डबल बॉन्ड को देख के ही अंकन करो, वो बात जहां से नजदीक है अंकन वहीं से करना है, पार्श्व श्रृंखला वगैरह छोड़ो। समझ पा रहे हैं? तो मान लो अगर इसका नाम लिखना हो, चलो इसका नाम लिखना है, पहले अंकन कहाँ से करेंगे? अंकन डबल बॉन्ड को देखो भाई, यहीं से करेंगे, 1 2 3 4 5। यहाँ बात करें, यहाँ भी 1 2 3 4 5। अब देखो ये है पार्श्व श्रृंखला बचा हुआ है, तो सबसे पहले उसी को लिखेंगे। और तीसरे कार्बन से जुड़ा है, दूसरे कार्बन से है, ये एथिल नाम है, इसका नाम लिखेंगे 2 एथिल। 2 एथिल। इसके बाद जानते हैं कितने कार्बन है? 5। पेंट लिखना है, अभी सिंगल नहीं लिखना है। जब केवल सिंगल बॉन्ड होता है तो आप एन लिखते हैं, लेकिन अगर सिंगल के साथ डबल भी आ जाए तो आपको अंकन डबल के हिसाब से लिखना है। नाम अंकन कह रहा हूँ, डबल के हिसाब से नाम लिखना है। ट्रिपल आ जाए तो उसके हिसाब से, सिंगल के साथ में ट्रिपल आ जाए तो आपको इसका नाम लिखना है। लेकिन अगर डबल और ट्रिपल दोनों आएंगे तो फिर डबल का भी नाम लिखना है। और हाँ, ये थोड़ा जानते रहिए। तो अभी देखो ध्यान से, इसका नाम लिखेंगे आप 2 एथिल। इसके बाद 5 कार्बन, पेंट लिखेंगे ईन, पेंटीन कह लो, पहले ही जोड़ लो साथ, पेंटीन कह लो। अब देखो इन कैसे कार्बन के बीच आया है, पहले और दूसरे के बीच, तो पहले का माना जाएगा, मतलब जहां पहले आया है उसी का माना जाता है। 2 3 के बीच आ जाए डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो 2 का मान लिया, 3 का नहीं मानना है। बच्चे कभी कभी कंफ्यूज होकर 3 का मान लेते, 3 4 के बीच आए तो 3 का माना जाएगा, कम वाले का जहां पहले आया है उसी का माना जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसका नाम लिखेंगे 2 एथिल हो जाएगा। इसके बाद पेंटीन कर लो, पेंटीन 1 कह सकते हैं। इन मतलब 5 कार्बन है, डबल बॉन्ड है, इन दिखा दिया गया, और इन कैसे पर है, 1 2 का नहीं मानना है, 1 2 के बीच है, 1 का मानना है। इसकी बात करें, इसका नाम लिखेंगे क्या, 2 एथिल पेंटाइन हो जाएगा।
पेंटाइन, पेंटाइन। अच्छा इसकी बात करें, थोड़ा सा मान लो नाम ही लिख रहा हूँ, क्या करेंगे आप? अंकन कहाँ से करेंगे? अंकन उधर से होगा ना, थोड़ा ये आपको याद रखना है। क्या नाम लिखेंगे आप? 5 नाइट्रो, पहले नाइट्रो को लिख लेना है, क्योंकि प्रतिस्थापित समूहों या पार्श्व श्रृंखलाओं को सबसे पहले ही लिखा जाता है। इसके बाद प्रोपीन, क्या करेंगे? प्रोपीन कह रहा हूँ, कितना कार्बन? 5, में ध्यान नहीं दिया। पेंटीन। और इन कब कब आया है? 2 और 3 के बीच, या 3 और 2 के बीच, तो 2 वाले का माना जाए, कम वाले का माना जाता है। इधर बात किया जाए तो देखो, इधर से भी तीसरे पर है, इधर से भी तीसरे पर, उधर से दूसरे पर नाइट्रो मिल जा रहा है, तो 1 2 3 4 5 6, क्या नाम लिखेंगे? 2 नाइट्रो हेक्सीन, किसका मानेंगे? हेक्सीन 3, 3 4 पर आया तो 3 का माना जाएगा। ठीक है, इसको लिखे फटाफट। देखो ध्यान से, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड युक्त कुछ यौगिक दिए गए हैं घर के लिए। आप ये एक्सरसाइज है, घर पे आप इसको सॉल्व करने का प्रयास करें, ये वर्क है आपके लिए, इसको सॉल्व करें आप। ठीक है, बेहतर तरीके से नियम वगैरह को पढ़ो, और इसके पहले जो भी आपने एक्सरसाइज की है वो सबको रिवाइज करते रहिए आप लोग। यूपीएससी नेमिंग में जो भी आपने एक्सरसाइज किया है उसको रिवाइज करते रहिए आप लोग, और इसको आप करने का प्रयास करें, घर पर सॉल्व करो आराम से। ठीक है, इसके बाद जो है आपसे मुलाकात अगले वीडियो में। ठीक है।